मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो ये आज हमारी सेकंड क्लास है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। इससे पहले हमने एक लेक्चर कर रखा है इस पे, तो उसमें हमने बता रखा है वेरी शॉर्ट ट्रिक जिसको अप्लाई करके आप एग्जाम में 5 सेकंड में कोई सा क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आज का सेशन हम लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं आज के सेशन के। तो आज का सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है गीता से इतनी दूरी पे क्या है कोई बंदूक चलाई जाती है, यदि गीता को बंदूक चलाने की ध्वनि 4 सेकंड के बाद तक भी सुनाई देती है, 4 सेकंड के बाद सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इतनी डिस्टेंस दी हुई है, तो हमने पढ़ रखा है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें जो डिस्टेंस दे रखी हो कितनी है 1.34 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम कितना दे रखा है तो 4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, ये 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो कुछ ये आ जाएगा और इसको डिवाइड कितने से करना है 4 से। जब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा देख रहे हैं 3 टाइम, अगेन 3 टाइम और 20 बचेगा, वो कितना टाइम 5 टाइम। ये कितना आएगी मीटर पर सेकंड में। तो जो ध्वनि की स्पीड निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 335। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते थे। ठीक है, चलते हैं और नेक्स्ट तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक पहिया जो है प्रति मिनट 400 चक्कर लगाता है तो कार की गति बतानी है वो भी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसको कैसे आसानी से करेंगे, इसमें बात ये समझने वाली है कि जो कार है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो निकालेंगे कैसे। तो जो कार का पहिया है वो कैसा होगा, सर्किल होगा, और सर्किल का जो पेरीमीटर होगा वो एक राउंड में उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो क्या होता है 2πr। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पाई इंटू डी, यानी जो 2r है वो हमेशा कितना होता है डायमीटर के बराबर होता है। तो हम यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। ठीक है, और डी कितना है 70 सेंटीमीटर में है, तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट में कितने चक्कर लगाता है 400। तो इसको क्या करें हम पूरी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर देंगे 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा 880। ये हमारी मीटर में निकल के आ गई है, क्या है डिस्टेंस है। अब इसमें कहा गया है प्रति मिनट कवर करता है, यानी इतनी डिस्टेंस हो कितने 1 मिनट में कवर करता है। तो अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये किसमें निकल के आ जाएगी स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो 60 से डिवाइड करने पे कितने में आ रही है मीटर पर सेकंड में आ रही है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है किलोमीटर पर आवर में। जब मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं वहां 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। आप इसको कैंसिल कर लेते हैं, यही हमारी क्या हो जाएगी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। ठीक है, अब अगेन इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे। तो 3 8 जा कितना होता है 24 का 4 कैरी आया 2, 3 8 जा 24 × 26। इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा ये 5 फिर 2.40 बचेगा तो 8 टाइम। तो हमारी जो स्पीड निकल के आ जा रही है वहां से 52 कितनी 8 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड है। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आसानी से हम इसको। हेलो दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, यदि 40 किलोमीटर पर आवर की गति से जाने वाली एक टैक्सी को निश्चित दूरी तय करने में 25 मिनट लगते हैं, तो 20 मिनट में उतनी ही दूरी यानी उतनी यात्रा करने के लिए उसे अपनी स्पीड में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो इसको ऐसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये निश्चित दूरी जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या है, दोनों केस में कांस्टेंट है। तो जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड।
टाइम इंटू स्पीड। तो ये क्या है कि हम दोनों तरफ का ये अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या करेंगे v इंटू टी, इधर v इंटू टी लगा देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पहले वेलोसिटी जो पहले स्पीड दे रखी है वो कितनी है 40 किलोमीटर। ठीक है, और इसको जाने में कितना टाइम लग रहा है तो 25 मिनट लग रहा है। इसको क्या करें, मिनट में है तो इसको हावर में चेंज कर लेते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि उसकी जो सेकेंड टाइम वेलोसिटी होगी वो नहीं पता तो हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें टाइम कितना लग रहा है तो लग रहा है 20। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे हावर में चेंज कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये 60 से क्या हो जाएगा, ये 60 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से 40 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ से x इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या हो जाएगी, इतनी स्पीड से उसको ट्रेवल करना होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी वृद्धि करनी चाहिए, तो पहले बता रहे हैं पहले कितनी थी 40, अब कितनी हो गई 50, तो कितनी वृद्धि करेगा 10 किलोमीटर पर आवर की, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसानी से कर सकते थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 कारों की गतियों का अनुपात दे रखा है, तदनुसार उनके द्वारा समान दूरी तय करने में जो टाइम लगेगा उसका रेशियो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें फर्स्ट थिंग जो दे रखी है वो क्या है कि डिस्टेंस जो हमारी दूरी है यानी डिस्टेंस वो क्या है कांस्टेंट है, समान है। ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो जो टाइम और स्पीड का रेशियो होता है वो क्या होता है, टाइम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके स्पीड के। यानी अगर स्पीड का रेशियो a रेशियो b है तो वहां पे टाइम का रेशियो क्या निकल के आ जाता है, टाइम का रेशियो क्या हो जाता है b रेशियो a। ठीक है, तो इसमें हमारा स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, यानी जो स्पीड का रेशियो दे रखा है वो कितना है 1:2:3। अब यहां से हम अगर टाइम का रेशियो निकालना है तो हम यहाँ 2 रेशियो थे इसलिए हम इसका जस्ट उल्टा कर लेते थे, बट यहाँ 3 रेशियो तो क्या करेंगे इसको यूनिवर्स उसके इनवर्स में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो, ये किसका टाइम का रेशियो है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो आगे हम इनका जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6। अब 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 3। अब जब 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा टाइम का रेशियो निकल के आएगा वो कितना होगा 6:3:2 रेशियो। ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसके लिए राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसानी से कर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विवेक एक निश्चित दूरी का 40% जो भाग है वो 40 किलोमीटर पर आवर तथा 60% भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, उसकी औसत गति क्या होगी, यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें निकालना क्या है औसत गति यानी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हमें परसेंटेज में दे रखा है, जो डिस्टेंस दे रखी है वो परसेंटेज में है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट मतलब मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो हमारी टोटल है वो कितनी है 100 किलोमीटर है। क्या मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर हम इसका 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तब भी क्या आएगा 40। ठीक है, और अगर इसका 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रख देते हैं, कितनी मानिए 100 किलोमीटर। यहाँ पे क्या पता होना चाहिए टोटल टाइम। तो अगर हम देखें इसका 40% कितना हो जाएगा तो 40, और उसको कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यानी 40 किलोमीटर किससे चल रहा है 40 किलोमीटर डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है, और 60 किलोमीटर डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय कर रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कितना आ जाएगा 1, ये भी कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो 100 नीचे क्या हो जाएगा 2, कितनी निकल के आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी जो इसकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसके लिए राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से एवरेज स्पीड के हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 25 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर 75 किलोमीटर पर आवर तथा
150 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, ठीक, तब कुल दूरी के लिए कार की औसत गति कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, जब दो स्पीड दे रखी होती है तो उस केस में हम बहुत आसानी से उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे, x 2xy अपन क्या होता है x प्लस वाई, इस फार्मूले का यूज करके उसकी एवरेज स्पीड हम फाइंड कर लेते हैं। बट यहाँ पे जब हमें स्पीड क्या दे दे, मोर देन 2 हो, तब उसको हम कैसे करेंगे और आसानी से कैसे करेंगे, ये ट्रिक हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो इसमें हमें जो वेलोसिटी मतलब जो स्पीड दे रखी है उसको हम पहले लिख लेते हैं। कितनी दे रखी है 25, दूसरी स्पीड कितनी है 50, तीसरी स्पीड कितनी है 75 और फोर्थ स्पीड कितनी है 150। इसका क्या करें आप, इसके पूरे का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो जब एलसीएम लेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा 150, यानी ये क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। अब इतनी डिस्टेंस को इतनी स्पीड से तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या करें, इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे जब, तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 मिल जाएगा। अब ये डिस्टेंस है, इतनी अगर स्पीड से ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 3। सिमिलरली इसके लिए 2 और इसके लिए क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस दे रखी है वो क्या है, एक बार में चली गई डिस्टेंस है, और हमसे पूछा गया है कि इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 4 दूरियां तय कर रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो ये जो हमारा निकल के आ रहा है ये क्या हमारा टोटल टाइम, तो इसको ऐड करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 12। तो क्या करें, जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर ले रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, और अगेन इसको कैंसिल करेंगे इसको, तो ये कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया एक रेलगाड़ी पहली 40 किलोमीटर की दूरी इतनी स्पीड से चलती है, ठीक है, तदनुसार उसे अगली 60 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करनी चाहिए कि पूरी यात्रा के दौरान जो उसकी एवरेज स्पीड हो कितनी होनी चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो हमने बताया कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जा रही है, पहले कितनी 40 और दूसरी कितनी है 60, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम निकालेंगे, तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा होगा, यानी 40 किलोमीटर डिस्टेंस इतनी स्पीड से कितना टाइम लगा होगा, तो 40/120। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या कहा गया, इतनी डिस्टेंस उसको किस चाल से तय करनी चाहिए कि उसकी एवरेज स्पीड इतनी हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमें चाल नहीं पता, डिस्टेंस पता है कितनी है 60, चाल मान लेते हैं x है। ठीक है, और एवरेज स्पीड कितनी दे रखी 50। ठीक, इस पूरे को हम इधर भेज रहे हैं और ये 50 को इधर लेके आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 100 डिवाइड बाई 50, इधर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम आगे कैंसिल कर लेंगे, ठीक 120 इधर 60/x। ठीक, इधर से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा 1/3, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1/3, इसको 1/3 को इधर भेजेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, माइनस कर देंगे कितना निकल के आ जाएगा 5/3, और उधर कितना है 60, नीचे x, यहाँ से x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी 60 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5, इसको कैंसिल कर लेते हैं 12 टाइम, और 12 3 से कितना होता है 36, यानी कितनी स्पीड से चलनी चाहिए उसको 36 किलोमीटर पर आवर से चलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, और इसको टिक करके आगे बढ़े। अरे भैया बस खत्म कर दे कि हुआ सब कुछ बताइए, आओ गाना फरी हो करना क्या चाहते हो, ये डारो डालना है और डालना है मन नेम 4 टाइम डालना।
हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कुछ ये कहा गया है, एक कार किसी दूरी को एक समान चाल से 8 घंटे में तय कर सकती है। यदि चाल को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो वही दूरी 7 घंटे 30 मिनट में तय की जा सकती है। ठीक है, तय की गई दूरी बतानी है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इसमें हमें क्या दे रखा है, यानी टाइम दे रखा है। इसमें हमें टाइम दे रखा है, जब अपनी चाल से चलता है, यानी उसकी चाल जब बढ़ाई नहीं जाती तो कितना टाइम लगता है, 8 आवर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर। ठीक है, अगर चाल को कितना इतना बढ़ा दिया जाता है तब उसका टाइम कितना हो जाता है, ये जो 7 आवर 30 मिनट है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7.5 लिख सकते हैं आवर में। ठीक है, यानी 7.5 घंटा। तो अगर इनका हम रेशियो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8:7.5। अगर हम यहाँ से कहें कि डिस्टेंस अगर सेम है या कांस्टेंट है तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.4:8। अब यहाँ से देख सकते हैं कितनी स्पीड यहाँ इंक्रीज करी गई है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कितनी, 0.5 यूनिट जो है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, जो किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। यानी 1 की कितनी है, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। अब पूछा ये गया है कि उसकी जो दूरी है वो कितनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 7.5, ये यूनिट में है, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 8 के। तो हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टाइम कितना आ गया है, 8। ठीक है, जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। इसकी मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो इसको 10 यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसको 75 को क्या लिख सकते हैं, 300/4 लिख सकते हैं, 300/4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हमारा निकल के आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 30। यहाँ से आगे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस किस में होगी, किलोमीटर में होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, सॉरी यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, ये किलोमीटर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसके लिए राइट ऑप्शन है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक